सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज हम मौजूद है खरकपुरा गांव में, जो कि चीन जिले का गांव है। और यहाँ पर जो महिलाओं की प्रतियोगिता, बड़े बुजुर्गों की प्रतियोगिता जो 60 साल से ऊपर है, और लड़कियों की प्रतियोगिता यहाँ पर करवाई गई। और चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पर पहुंचे हैं दिलबाग संडील जी। तो नमस्कार सर। जी नमस्ते जी। तो सर आज यहाँ पर आके पहले तो ये बताइए कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। और सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ गणतंत्र दिवस की, और सबका धन्यवाद भी करता हूँ। सर देखिए, जब मतलब आप यहाँ पर पहुंचे हो और आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाओं ने मटका दौड़ में भाग लिया है। मतलब एक गृहस्थी से निकल कर यहाँ पर पहुंचती है, एक मनोरंजन कह लो या फिर कुछ देर के लिए वो गृहस्थी को भूल जाती है। तो क्या कहना चाहोगे हमारी महिलाओं को? ये कहूँगा, इतनी खुशी देख के मेरे भी मन में गदगद इतना हुआ हूँ मैं, और बड़ी खुशी हुई है कि हमारी मातृशक्ति कितनी आगे आई है। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये एक दूसरे को देख के आगे आने वाली जनरेशन भी हमारी बहुत आगे बढ़ेगी। इस तरह के इवेंट हमने जो पंचायत ने करवाने चाहिए, या क्लब के हो या कोई भी हो, कमेटी हो, उन्होंने समय समय पर करवाने चाहिए, ताकि ये शक्ति है जो आज आगे बढ़े और वो इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे पदक लाके इलाके का नाम और देश का नाम रोशन करे। देखिए सर, हफ्ते में कहीं भी चला जाए, कोई भी प्रतियोगिता हो, कोई भी खेल हो, तो आपका बड़ा सहयोग रहता है। ऐसा है, मैं खेल प्रेमी हूँ और बचपन से ही मुझे भी खेलने का शौक था, क्योंकि मैं भी एक रेसलिंग और दूसरा जैसे बाद में रेसलिंग के बाद हमने वॉलीबॉल के भी गेम खेले हैं, और उसमें जुनून था। पहले हमने गेम भी करवाए हैं और खुद भी खेले हैं, इसलिए मेरे को तो बहुत खुशी होती है। चाहे कोई फ़ोन पे भी कोई इनविटेशन दे और ये कहे कि मैं मिलना है, अब मिलने का आप बताइए। मैं सिर्फ एक ही कहता हूँ, अपना समय बर्बाद ना करें इस काम के लिए मिलने के। आपने मिलना है, कहीं बुलाना है, तो आप किसी भी समय फ़ोन पे ही मेरे को एक आमंत्रित करें, और मैं आपको बीच में हाजिर रहूँगा। और आगे भी किसी भी टाइम बुलाए, कोई भी बुलाए, कहीं से ही बुलाए। सर हमारे दर्शक देख रहे हैं कि आप जहाँ भी मतलब कोई बेटी जीत का आती है, आप पिछले कुछ दिनों पहले सामदो गाँव में एक बेटी जीत के आई थी, आप वहाँ भी पहुँचे थे और वहाँ भी आपने अच्छा सहयोग किया था। मैं बताऊं, ये सहयोग सबने करना चाहिए अपनी सामर्थ्य क्षमता के अनुसार। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, पूरे हल्के उच्चारण में कोई भी बेटा या बेटी इंटरनेशनल खेलेगा नहीं, तो इंटरनेशनल खेलने के लिए भी जाएगा तो मैं उसको 51,000 रुपये अपनी तरफ से दूंगा। और कोई मेडल जीत के लाएगा तो उसको 1,01,000 रुपये मैं अपनी तरफ से हल्का उच्चारण के, कोई भी नौजवान है, बच्चा है, बच्ची है, बेटा है, बेटी है, तो उनको मैं अपनी तरफ से दूँगा। देखो सर, एक बात पूछना चाहूँगी आपसे कि मतलब आजकल देखा जाए तो मतलब जो हमारी बेटियां हैं वो लड़कों से भी आगे आ रही है। बेटियां मेहनत करती हैं, बेटे कम मेहनत करते हैं, और हमें बेटियों पे गर्व है। आने वाले टाइम में भी वो बहुत आगे जाएंगी। बेटों से बहुत मतलब काफ़ी अच्छा प्रदर्शन ये हर जगह, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, बेटी हमेशा ही आगे जाने लग रही है। और हमने भी, अपने माता पिता ने भी ये सोचना चाहिए कि हमने इनको फ्री हैंड करना चाहिए। बेटी को हमने फ्री हैंड करके उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। और बेटी जहाँ भी पढ़ना है, चाहे वो अपने आउट ऑफ स्टेट की बात हो, चाहे वो आउट ऑफ देश की बात हो, उनको आगे करना चाहिए। और उनको लाल पालन में भी और खर्चे में भी पीछे नहीं हटना चाहिए। देखो सर, एक चीज़ मेरे को बड़ी खटकती है, मैं आपसे पूछ ही लेती हूँ कि जब हमारी बेटियाँ आगे बढ़ती हैं, बहुत आगे तक जाती है, जब वो इस लेवल तक पहुँच जाती है और कल को फिर उनकी शादी हो जाए और घूंघट में रहना पड़े, तो कैसा लगेगा? घूंघट में रहना तो मैं खुद भी नहीं पसंद करता। और बात रही ये शादी की, पिछले दिनों संक्रांति के, मकर संक्रांति के दिन मैं अपने गाँव गया था। वहाँ एक लेडीज़ बोली कि मैं उनका वो लगूँ था नेक में, जैसे गाँव में है बड़ा, वो बोली ताऊ बेटी की शादी करनी है और हमारा कुछ ख्याल रखना। माँ बेटी कितनी पढ़ी है? बोले +2 करी है आपकी इस साल में। मैं आगे क्यों नहीं, आगे पढ़ाई नहीं पढ़ाई नहीं करने और उनकी शादी करनी है। मैंने एक बात कही, क्यों नहीं करवा रहे, कितने मार्क्स आए हैं? उन्होंने बताया 87% मार्क्स आए +2 में। मैंने बहुत पीड़ा हुई। और पीड़ा क्या हुई, मैं बोला बेटी को पढ़ाओ आप, उसका पूरी लाइफ का जितना भी आगे खर्चा होगा वो मैं अपनी तरफ से दूंगा। और ऐसी लायक बेटी किसी के घर में ही पैदा हो। मैंने इतनी दुख होता उसके बीच में, जो उसको कोई पढ़ाई छुड़वा दे या कोई खेल छुड़वा दे, मेरे बहुत पीड़ा होती है। और मैं तो सबको ये कहता हूँ, बेटी को आगे पढ़ाएं और बेटी को आगे बढ़ाएं। मैं अपनी तरफ से आपका खर्चा मैं दूंगा जो आपका नहीं होता। क्योंकि सर कहते हैं अगर बेटी शिक्षित होगी तो 2 घर शिक्षित होंगे। 2 घर शिक्षित है, पूरा समाज शिक्षित होगा। और पूरा गाँव हो, चाहे कोई अपना घर हो, वो पूरा शिक्षित होगा। बेटी पढ़ाने के बहुत फायदे हैं हमें। सर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब उनको पीछे भाजते हैं, जैसे प्रथा हो गया, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं, तो इनको लेकर आगे आते हैं, ना कि बच्चों को आगे बढ़ाने। ये तो मैं आपको भी कहूँगा, आप भी बेटी हैं
आपने भी बेटियों की आवाज़ उठानी चाहिए और हमने भी, जैसे आज दहेज की प्रथा है, दहेज मैं तो ये कहूँगा हमारी जो मातृशक्ति है नहीं, वो आदमियों से कहीं ज़्यादा उनके अंदर लालसा होती है। मैं तो सबको ये कहना चाहता हूँ, ये प्रथाएं, पुरानी प्रथाएं छोड़कर, और आजकल तो खैर वैसे ही पढ़ी लिखी बेटियां होगी, आगे बहुत निकल चुकी है, नौकरियों में भी, खेलों में भी, हर क्षेत्र में आगे जा चुकी है, और ये सब जो कुर्तियां हैं, पिछली बुराइयां हैं, वो दूर अपने आप हो जाएंगी। जब पढ़ा लिखा समाज होगा, बेटी पढ़ेंगी तो अपने आप दूर हो जाएंगी। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? दर्शकों को संदेश देना चाहूँगा मैं आपके दर्शकों को, आप ये आपके चैनल है और आप है, बहुत अच्छे तरीके से आवाज़ उठाते हो आप और दिखाते हो। इनको ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ। जय तो एक बार गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो देखिए, मतलब दिलबाग संडील एक समाज सेवी है जो हर जगह मौजूद होते हैं, हर जगह इनका सहयोग होता है। जैसे इन्होंने बताया भी है, कहीं भी कोई बेटी आगे पढ़ना चाहे, आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, तो ये पूरा सहयोग करेंगे और करते भी रहते हैं। तो आपको तस्वीरों को शेयर करना है ताकि जो हमारी गरीब बेटियां हैं, आगे बढ़ना चाहती है, कुछ पढ़ने का सपना है लेकिन पढ़ नहीं पाती आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जो दिलबाग संडील जी समाज सेवा करते हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे, जय हिंद।